बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मैं हूं अब्दुल गनी, मैं हूं एक बायोलॉजी कोच और आज हम 9th क्लास का एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक है जी रेस्पिरेशन। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये रेस्पिरेशन है क्या, इसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां फूड को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। जो खुराक हमने ली उसका एनर्जी में कन्वर्ट होना, ये जो रिएक्शन होता है बॉडी के अंदर, इसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन या सिंपली रेस्पिरेशन इसको कहते हैं। अब देखिए डेफिनेशन आपको बताता हूं। अब होता क्या, इन द सेल्स कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन द फूड क्या होती है, ग्लूकोज, ये उसका फार्मूला लिखा हुआ होता है। ब्रेक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये केमिकल रिएक्शन होता है। जो हमने फूड ली उसका क्या होगा, उसपे जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है फूड के अंदर, ग्लूकोज के अंदर, वो टूट जाएंगे। किस चीज की मौजूदगी में टूटेंगे, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। ये केमिकल रिएक्शन हुआ पहला स्टेप। हमने रिएक्टेंट्स देखे, ऑक्सीजन हमारी नीड थी, उस ऑक्सीजन ने क्या किया, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया जो ग्लूकोज के अंदर या फूड के अंदर मौजूद थे। और नतीजा क्या निकला, हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या है, we gain कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। फूड हमने ली, फूड से हमारे पास प्रोडक्ट क्या आया, एनर्जी आई। वो एनर्जी की सूरत में आई, एटीपी की शक्ल में आई। दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। अब वर्डिंग और से सुनिएगा, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि ग्लूकोज का एनर्जी में कन्वर्ट होना, इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें हमारी जरूरत क्या है, ऑक्सीजन, और हमारा वेस्ट मटेरियल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये हमारा रॉ मटेरियल हो गया ग्लूकोज। ऑक्सीजन को हमने कंज्यूम किया और हमारे पास बनी एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब वर्डिंग सुनिएगा, इन सेलुलर रेस्पिरेशन इनसाइड द सेल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन द फूड ब्रेक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, carbon dioxide, water and energy in the form of ATP is produced. This process is called cellular respiration. ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है एग्जामिनेशन में 2 नंबर की। What is cellular respiration? इसमें आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, inside the cell oxygen is used to break down carbon hydrogen bond present in the food and carbon dioxide, water and energy in the form of ATP is produced. This is known as cellular respiration. आगे जो है इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। 2 इसकी टाइप्स हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस पाया जाता है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।